हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है। असम राइफल्स में मात्र योग्यता 10वीं पास है। लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रहे साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी स्टेट से कोई भी फॉर्म डाल सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका था साथियों कि भाई आपकी सीआरपीएफ और असम राइफल में भर्ती आ रही है नई। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बम्पर मौका, बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शानदार से सेशन में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है अगर आप 2026 में वर्दी पहनना चाहते हैं तो, क्योंकि 2025 में जनवरी में जो आपने खुद से एक कमिटमेंट किया था, दैट इज फेल and your all efforts are useless or futile. You know why? Because we have made a lot of efforts but everything is futile. हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कोशिश करी, लेकिन 2025 में हम सर्विस नहीं ले पाए। कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत वैकेंसी है, दुनिया भर की वैकेंसी इस समय पे चल रही है। 2025 में जाते जाते बहुत सारी भर्तियां हैं और मैं लगातार आपको अपडेट देता आ रहा हूं। जैसे डीडीए की बात करें, जल विभाग की बात करें, सीआईएसएफ, बीएसएफ, दुनिया भर की तमाम भर्ती हैं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी है। टेंशन मत करो। योग्यता आपकी क्या है मैं बता रहा हूं आपको, 1 मिनट लूंगा। 10वीं पास आपकी योग्यता है, लेकिन सैलरी क्या है ये बताओ मुझे भैया। सैलरी कितनी है आपकी? 61,000। और 61,000 कब है? जब 7वां वेतन है। और 2026 में कौन सा लग रहा है? 8वां वेतन। ये वेतन आपका कहां पहुंचेगा? 90,000 के आसपास, मतलब 1.5 गुना। ठीक है, अगर 1.5 गुना भी नहीं पहुंचता है, 1.25 गुना तो कम से कम पहुंचेगा। 1.25 गुना अगर पहुंचता है तो कम से कम 75,000 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, और जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से साथियों, यहां पर है असम राइफल्स में न्यू रिक्रूटमेंट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी 10वीं 12वीं आईटीआई, यानी कि आपकी योग्यता जो रहेगी, ध्यान रखें, सिपाही के लिए आपकी जो योग्यता है साथियों वो क्या है? इसमें 10वीं पास है सिपाही के लिए। और वहीं पर अगर आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरते हो तो ट्रेडमैन के लिए आपके पास में या तो हो एनएसक्यूएल, ठीक है, एनएसक्यूएल, या हो आपके पास में आईटीआई। अलग अलग तरीके की पोस्ट के लिए अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी। कुक का सर्टिफिकेट हो, वाटर कैरियर का, अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको A to Z पूरी जानकारी यहां पर मिलती ही रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत है क्यों? ठीक है, अप्लाई कौन कर पाएगा? अप्लाई करेगा ऑल इंडिया लेवल का कोई भी युवा, पूरे भारतवर्ष में से, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई करेगा। वैसे भी असम राइफल हो, आईटीबीपी हो, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए पूरे भारतवर्ष से कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, देयर इज नो डाउट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस प्यारे से सेशन को लेकर के, जिसमें आपको फिजिकल से लेकर के रिटन एग्जाम तक की जर्नी को समझ लेना है, इसमें क्या क्या आएगा। वैसे मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं पहले ही, अगर इस समय आप अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, आईटीबीपी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, या फिर भाई असम राइफल की बात करें, तो ये मौका आपके लिए कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है, सेम आपकी भर्ती प्रक्रिया है, सेम आपका सब कुछ होना है। भर्ती आपको अलग अलग देखने का मौका मिल रहा है। तो फिर आप तैयारी को इस तरीके से करो कि आपकी कमांड प्रत्येक विषय पर हो जाए, जो चाहें जहां से प्रश्न पूछे चाहें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आगे बढ़ जाता हूं मैं, देखें ध्यान से। आगे दिया हुआ है असम राइफल्स न्यू रिक्रूटमेंट में आपका मिनिमम एज आपकी क्या है? 18 से 23 साल है, मैक्सिमम 23 साल, लेकिन एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन का आप सबको पता होना चाहिए, जो भी हमारे भाई बहन ओबीसी से हैं, आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है सरकार की तरफ से, 3 वर्ष की छूट। और जो हमारे भाई बहन एससी और एसटी के हैं, उनको भाई 5 वर्ष की छूट मिलती है। कितनी? 5 वर्ष की छूट, मतलब उम्र सीमा हो जाती है ओबीसी वालों आपके लिए। तो जो उम्र सीमा है ओबीसी वाले भाई बहनों के लिए, जो उम्र सीमा है वो आपकी हो जाएगी 26 साल, और भाई इनके लिए हो जाएगी 28 साल। ठीक है, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए 28 साल। तो आप खुद देख सकते हो उम्र सीमा काफी है।
हाँ, जनरल ओबीसी वाले युवा साथियों के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए उम्र सीमा कम है। इस बात का दुख उन्हें जरूर खलता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मेहनत करनी ही है। और ट्रेडमैन के लिए तो और भी ज़्यादा है। ट्रेडमैन में आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 है। और भाई 18 से 25 का मतलब सीधा सा है, 18 से 25 का मतलब है जो हमारे भाई बहन ओबीसी से हैं उनकी उम्र सीमा हो जाएगी आपकी 25 और 3 28 वर्ष। 28 वर्ष तक ये फॉर्म भर पाएंगे। और जो एससी और एसटी वाले भाई बहन हैं अपने, इनकी उम्र सीमा हो जाएगी 30 वर्ष। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास में कितना सुनहरा अवसर है, आपको उम्र सीमा काफ़ी मिल रही है। और जो जनरल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं भाई, आप परेशान ना हो, मेहनत करिएगा, ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको जो फीस अदा करनी है पेमेंट, वो आपको 100 रुपये देनी है। एससी एसटी ऑल फीमेल, पूरी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, उम्र सीमा काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात तो देखो इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, 60 साल की नौकरी है, 60-61 हज़ार आपको तनख्वाह मिलेगी परमानेंट कैटेगरी से, और सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। असम राइफल में जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, पहले आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ कुछ ट्रेड टेस्ट होंगे जो ट्रेडमैन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, और ऐसी ट्रेड होंगी जिन पर ट्रेड टेस्ट होना है, उनका आपका ट्रेड टेस्ट होगा साथियों, ठीक है। फिर होगा आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के साथ फिर भाई जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका होगा मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी, वो फाइनल मेरिट कहाँ से बनेगी, ये बनेगी आपकी यहाँ से, यानी कि ये बनेगी रिटन टेस्ट से। रिटन टेस्ट में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा उसी का इसमें सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखें, जैसे कि ट्रेड्समैन का जो हमारा, ट्रेड्समैन के लिए जो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए जो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, इस पर एक ही बात ध्यान रखना, आप कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे सीआरपीएफ की पढ़ लो, आईटीबीपी की पढ़ लो, ठीक है, या बीएसएफ की पढ़ लो, सीआईएसएफ की पढ़ लो, असम राइफल्स की, किसी की भी पढ़ लो, एक आप ट्रेडमैन की बुक पढ़ लो, 20 दिन के अंदर पतली सी कोई किताब ले लो, ठीक है, 20 दिन पढ़ लो बस उसको ध्यान से। और आपको कोई नहीं रोक सकता ट्रेडमैन में जाने से, क्योंकि हमारे देश में इतना सारा युवा फॉर्म डालता है ट्रेड्समैन में, लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि कोई भी किताब खोल के नहीं देखता ट्रेड्समैन की। अगर ढंग से 20 से 25 दिन सही से किताब खोल के देख ले, तो जो ट्रेडमैन का खौफ होता है कि ट्रेडमैन के टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, ये आपके मन में ना रहे। लेकिन नहीं, आप करते क्या है, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ट्रेड्समैन में, लेकिन आप पढ़ के नहीं देखते हैं। मैं हर साल ऑफलाइन एकेडमी से अपने बच्चों को देखता हूं, उनको हम लगातार नोट्स देते रहते हैं और अच्छी अच्छी बुक पढ़वाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो आराम से ट्रेडमैन बन के तेज जाते हैं, 60-61 हज़ार की नौकरी जीवन भर लेते हैं। अरे कोई नहीं पूछता बाद में आपसे कि आप क्या करते हो, बस ये पूछा जाता है कि आपकी नौकरी कैसी है, किसी गवर्नमेंट, खत्म कहानी। कोई नहीं पूछता खाना बनाते हो, सफाई करते हो। सरकारी नौकरी का ठप्पा होना चाहिए, ठप्पा सरकारी नौकरी का ले लो सभी, ठीक है। बाकी आप दुनियादारी में फंसोगे तो मारे जाओगे। लोगों की बातों पे मत जाओ, लोग तो खुद परेशान है कि उनके बारे में आप क्या सोच रहे होंगे, और आप सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। देख लो हाइट के बारे में, हाइट जो है भाई आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। लड़कियों के लिए 157 है। 80 सेंटीमीटर का बेटा आपका सीना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में मारनी है, और लड़कियों को 1600 मीटर 8.5 मिनट में पार करनी है। ये आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा। मैं आपको बता दूं, इनके जो फॉर्म है आपके नवंबर और दिसंबर में फॉर्म शुरू हो रहे हैं। सभी साथियों से कहना चाहूँगा, लगातार अपनी तैयारी में लगे रहो, टेंशन मतलब भर्ती बिल्कुल सामने है आपके। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आपको ये मिल रहा है, ठीक है। और एक एक नहीं, कई भर्तियाँ आपके सामने हैं जिनमें आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। अगर आप सोचोगे, सोचते रह जाओगे। 2026 में खुद के लिए अगर आप गौरवान्वित पल खड़ा करना चाहते हो, तो अभी से तैयारी में लगो भाई। दुनिया भर की वैकेंसी आ रही है भाई इन 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में खूब वैकेंसी है, ठीक है। फटाफट से बस तैयारी में लगे रहो। बाकी नई वैकेंसी कोई भी आती है, कहीं से भी आती है, हम जिम्मेदार हैं, हम यहाँ से आपको बताएंगे कोई भी वैकेंसी के बारे में। सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, लव यू सो मच।